Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In the previous lecture, we discussed about the physical property of a first group element. Okay. Now in this lecture, we are going to discuss chemical properties of first group element. ओके चलो, तो वन बाय वन हम अब केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो जो हमारी अल्कली मेटल्स है, दे आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ओके, द अल्कली मेटल्स आर highly reactive due to their larger size and low ionization enthalpy ओके, सारी की सारी जो अल्कली मेटल्स है, दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, ना ये जो रिएक्टिविटी है उनकी, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सो वी कैन राइट दैट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स increases down the group। ओके, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ओके, फर्स्ट जो है वो है रिएक्टिविटी towards air, or we can say that towards oxygen। ओके, जब भी आप एयर की बात करो तो उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। उसके साथ वो कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं, उसी के बारे में ज़्यादातर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जो हमारी मेटल्स हैं, ओके, वो क्या हो जाती है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से एयर के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करती है। ओके, जैसे कि अगर हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, तो उसके साथ वो ऑक्साइड फॉर्म करेगी, साथ ही में उसके साथ वो पेरोक्साइड फॉर्म करेंगी एंड सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करेगी। ओके, सो वी कैन राइट दैट अल्कली मेटल्स form different type of oxide with oxygen। ओके, कौन से डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करती है, तो जो लिथियम है, इट विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। ओके, ये नॉर्मल ऑक्साइड हो गया हमारा। जो सोडियम है वो फॉर्म करता है Na2O2। ओके, जो कि है हमारा पेरोक्साइड। एंड जो अदर मेटल्स हैं, ओके, लाइक हम M, और यहाँ पे लिख देते हैं हम MO2 टाइप के सुपर ऑक्साइड फॉर्म करती है, सुपर ऑक्साइड। ओके, और वो सुपर ऑक्साइड कौन से होंगे यहाँ पे, तो M की जगह यहाँ पे आ सकता है हमारा पोटेशियम, रुबिडियम एंड हो सकती है यहाँ पे सीजियम। ओके, ये जो तीन है वो क्या फॉर्म करेंगे, सुपर ऑक्साइड। मतलब अगर हम लिथियम की रिएक्शन करें O2 के साथ, देन इट विल फॉर्म ऑक्साइड।
अगर हम उसकी रिएक्शन करें, सोडियम की रिएक्शन करें O2 के साथ, देन इट विल फॉर्म Na2O2। एंड अगर हम मेटल लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की रिएक्शन करें O2 के साथ, देन इट विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ना ये जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ओके, उसमें भी जो आप अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो, ओके, तो वो हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड हो जाएगी यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, जो कि हो जाएगी Li2, जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अप टू डाउन जाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। मतलब कि ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर है, वी कैन से लाइक दिस, ओके, कि ये सारे क्या है, बेसिक इन नेचर। अगर वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक होता हमारा सीजियम ऑक्साइड और सबसे कम बेसिक होगा हमारा लिथियम ऑक्साइड। ओके ना, यहाँ पे जो ये ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारा जो K2O है, ओके, वो कहलाता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मेनली K2O जो है वो किस में, दे आर नोन एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे आर नोन एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन सबमरीन। ओके, सबमरीन में यूज होते हैं, स्पेस शटल में यूज होते हैं, एंड इन इमरजेंसी breathing apparatus such as oxygen mask। ओके, वो ऑक्सीजन मास्क जैसे जो ब्रीथिंग एपरेटस है उसमें वो यूज़ होते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मतलब जब भी हमारी अल्कली मेटल्स होगी वो डिफरेंट तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करती है। जैसे जैसे कैटायन की साइज इंक्रीज होगी वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। ओके ना, सेकेंड हम देखते हैं। अब पहले हमने देख लिया यहाँ पे किसके साथ, तो ऑक्सीजन। अब देखते हैं रिएक्टिविटी विथ वाटर। रिएक्टिविटी विथ वाटर, वो वाटर के साथ किस तरह से कंबाइन होती है उसकी बात देखते हैं। तो जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म KO मीन्स अल्कली फॉर्म करेगी, बेस फॉर्म करेगी। ओके, the alkali metals react with water to form hydroxide, okay, and हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। चलो रिएक्शन किस तरह से करेगी वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सपोज कि हमारे पास मेटल हो गई, उसकी रिएक्शन करवा दी हमने H2O के साथ, देन वी विल गेट MOH प्लस H2 गैस। ओके, नाउ यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे भी 2, तो 2 4 हो गया, तो ये हो गया 2। ओके, आप उसे बैलेंस करो ना करो चलेगा कोई भी। यहाँ पे जो M है वो क्या है, तो लिथियम हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारी अल्कली मेटल्स यहाँ पे हो सकती है M की जगह पे। ओके, चलो अब ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ओके, वो क्या है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे कि हमने पहले बात की कि अप टू डाउन रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। लिथियम से ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा सोडियम, देन पोटेशियम,
देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। सीजियम इजीली ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है और जैसे जैसे अप टू डाउन जाएंगे वो ऑक्साइड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। यहाँ पे जो है वो KOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बोला अभी कि अप टू डाउन जाने से बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ना ये जो LiOH है उसका यूज़ होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम exhaled air in submarines and space shuttle ओके, तो एक्सेल एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए LiOH का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सेकेंड हो गई रिएक्शन और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर। ओके, पहले ऑक्सीजन के टूवर्ड्स देखी, फिर हमने वाटर के टूवर्ड्स देखी। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसकी बात कर लेते हैं हम। तो वो किस तरह के हाइड्रेट फॉर्म करते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, तो whenever alkali metal react with hydrogen it form a hydride। alkali metals react with hydrogen to give hydride। ओके, ये जो सारे हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं। ओके, एट 673 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, या मोर देन 673। ओके, लिथियम जो है उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। ओके, लिथियम जो है वो एट 1073 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्राइड फॉर्म करता है। जब किस तरह के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं हम। हमारे पास ये हो गई मेटल और ये हो गया हाइड्रोजन, देन इट विल फॉर्म MH। ओके, वो क्या फॉर्म करेंगे, MH, जिसमें मेटल होगी पॉजिटिव होगी और जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, ना उससे बैलेंस कर दो। चलो, इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल हाइड्राइड थे वो क्या है, आयनिक है और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ऑल द मेटल hydride, all the metal hydrides are ionic solids with high melting point, ओके, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन के साथ की रिएक्शन। नाउ सी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजेंस। reactivity towards halogens। ओके, हैलोजन के साथ वो क्या करेंगे, तो हैलाइड फॉर्म करेंगे। ओके, अगर हम देखें तो ये क्या है, तो सारे हमारी अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मतलब वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करके देंगे। ओके, उसका हैलोजन वो क्या करेंगे, तो मेटल के साथ वो रिएक्शन करके हैलोजेंस हैलाइड फॉर्म करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, द अल्कली मेटल्स readily react with halogens
to form ionic halides. ओके, अब ये आयनिक हैलाइड भी हो सकते हैं, कोवेलेंट हैलाइड भी हो सकते हैं इन सम केस. ओके, जबकि लिथियम हैलाइड आर कोवेलेंट. लिथियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट. ओके, बाकी के हैलाइड आयनिक है, जबकि लिथियम जो है वो कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करता है. किस तरह से वो हैलाइड फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास ये हो गई मेटल और ये हो गया हैलोजन. देन इट विल फॉर्म MX. ओके, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन. इस तरह से वो हैलाइड फॉर्म करते हैं. नाउ हैलोजन के टूवर्ड्स भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो अप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा. ओके, ना अगर हम आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा पहले ही मैंने बोला है कि लिथियम हैलाइड क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे. ओके, तो LiCl इज मोर कोवेलेंट देन KCl ड्यू टू smaller size of Li. ओके, मतलब कि Li उसकी स्मॉल साइज की वजह से कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करता है, जबकि बाकी की मेटल्स जो है वो क्या करेंगी, कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करेंगी. जो ये हमारे कोवेलेंट हैलाइड है उसका भी जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे एनायन बिगर साइज के होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, बिगर द साइज ऑफ anion, larger the covalent character. ओके, और उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा. Li जो है LiI लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट कोवेलेंट. देन फिर ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम क्लोराइड एंड देन लिथियम फ्लोराइड. ओके, और ये जो लिथियम फ्लोराइड है वो जो है वो हमारा इनसॉल्युबल है वाटर में. बाकी के हैलाइड जो है वो वाटर सॉल्युबल है. लिथियम हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि उनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, प्लस दोनों की साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ओके, तो बाकी के हैलाइड्स जो है वो इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक करके वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन LiF जो है वो दोनों की साइज स्मॉल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, तभी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. ओके, तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन. अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स. Nature of carbonates and bicarbonate. ओके, अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट है एंड बाइकार्बोनेट है उनका नेचर क्या होगा उसके बारे में देखते हैं. तो ये जो सारे हैं तो किस तरह के कार्बोनेट फॉर्म करेंगे, एंड M2CO3 टाइप के कार्बोनेट, एंड दे फॉर्म M2CO3 टाइप कार्बोनेट एंड MHCO3 टाइप बाइकार्बोनेट. ओके, चलो उसमें से हम सबके 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं. तो जो हमारा ये M2CO3 कार्बोनेट है उसमें हमारा Li2CO3 है. ओके, Li2CO3 इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट.
इट्स अनस्टेबल टूवर्ड्स हीट। ओके, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Li की साइज स्मॉलर है, CO3 की साइज बिगर है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होगा, ओके, तो वो क्या होगा, तो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। और तभी Li2CO3 जो है उससे थोड़ा सा हीट देने पे वो कन्वर्ट हो जाता है Li2O प्लस CO2 में। ओके, तुरंत ही डिकम्पोज होके ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अप टू डाउन में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स increases on moving down the group। क्यों? क्योंकि जो कैटायन है उसकी साइज भी अप टू डाउन इंक्रीज होती है। अगर कैटायन की साइज भी बढ़ रही है, ऑलरेडी एनायन तो कैसा है, बिगर है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो भी स्टेबल होगा और कंपाउंड भी स्टेबल होगा। तो कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से तुरंत डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब कि अप टू डाउन जाने से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, तो इंक्रीज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा सीजियम कार्बोनेट और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है हमारा लिथियम कार्बोनेट, जो कि थोड़ी सी हीट देने पे क्या हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, अब कार्बोनेट की बात करते हैं। कार्बोनेट की बात हो गई, बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। तो ऑल द bicarbonate except lithium hydrogen carbonate, okay, exist as solids। ओके, बाकी के जो सारे बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो सॉल्यूशन स्टेट में रहेगा। ओके, एंड ऑन हीटिंग form carbonates। ओके, हीट करने पे क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज वी हैविंग अ NaHCO3। ओके, अगर हम उसे हीट करेंगे देन फर्स्ट वी विल गेट कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके, मतलब यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं। तो whenever we heat bicarbonate of any alkali metal except lithium hydrogen carbonate, it will form carbonate। ओके, बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बोनेट मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, तो रिलीज होगा। ओके, ये जो बाइकार्बोनेट है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ bicarbonate increases down the group due to decrease in lattice enthalpy। ओके, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होने से क्या होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लैटिस एंथैल्पी हमने बोला था जब भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर 1 मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो वो कम होती जाती है अप टू डाउन में। ओके, तो उतना ही वो सॉल्युबल हो जाएगा इजीली। ओके, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है वो अप टू डाउन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो है
वो लिथियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्यूबल, सोडियम बाइकार्बोनेट इज मोर सॉल्यूबल, उससे ज़्यादा सॉल्यूबल है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, उससे ज़्यादा सॉल्यूबल है हमारा रुबिडियम बाइकार्बोनेट, एंड उससे ज़्यादा सॉल्यूबल है हमारा सीजियम बाइकार्बोनेट. डू गेट इट? ओके. ना ये जो हमारा K2CO3 है, इट इज़ नोन एज अ पर्ल एस. ओके, K2CO3 को हम क्या बोलते हैं? तो पर्ल एस. एंड जो मिक्सचर ऑफ K2CO3 एंड Na2CO3 है, इट इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर. फ्यूजन मिक्सचर, ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए फॉर द MCQ पर्पस. ओके, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स कार्बन, सॉरी नेचर ऑफ द कार्बोनेट्स. ओके, नाउ सी द नेचर ऑफ द नाइट्राइड्स. ओके, तो नेचर ऑफ नाइट्रेट्स, तो जो हमारा लिथियम नाइट्रेट है वो क्या करता है? लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग decompose to give NO2 and oxygen gas. ओके, जो लिथियम है नाइट्राइड वो किस में डिकम्पोज होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में, जबकि दूसरे जो अल्कली नाइट्राइड्स है, अल्कली मेटल्स के नाइट्राइड्स है, वो डिकम्पोज होते हैं वाइल the nitrates of the other alkali metal of the other alkali metals decompose on heating to give nitrites and O2. ओके, देखो लिथियम नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन पे NO2 एंड O2 फॉर्म हुआ, जबकि अदर अल्कली मेटल के डिकम्पोजिशन पे होगा नाइट्राइड फॉर्म एंड O2 फॉर्म. ओके, रिएक्शन देखते हैं तो यू विल गेट मोर आइडिया. देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो गया लिथियम नाइट्रेट, उसका हमने डिकम्पोजिशन किया, देन वी विल गेट लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. ओके, लेकिन अगर हमारे पास उसके अलावा कोई और नाइट्राइट है जैसे कि NaNO3, ओके, उसका डिकम्पोजिशन करने पे फॉर्म होगा सोडियम नाइट्राइट. ओके, ये नाइट्रेट है, ये हो गया नाइट्राइट प्लस O2. ओके, यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ, ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और ये है सोडियम नाइट्राइट. ओके, ये RITE है, RATE. तो इस तरह से वो डिफरेंट तरह से डिकम्पोज होगा. बाकी के सारे भी अल्कली मेटल नाइट्रेट है वो इसी तरह से डिकम्पोज होंगे एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट. ओके, जो हमारा NaNO3 है, इट इज नोन एज चिले सॉल्ट पिपो, चिले सॉल्ट पीटर, एंड KNO3 को हम बोलेंगे इंडियन सॉल्ट पिटर. ओके, इंडियन सॉल्ट पिटर. ओके, तो ये इसका आपको नाम याद रखना है, कॉमन नेम है उन दोनों के. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचर ऑफ सल्फेट. नेचर ऑफ सल्फेट. ओके, तो जो हमारा लिथियम का सल्फेट है वो है वाटर सॉल्युबल, बाकी के सारे क्या होंगे? तो लिथियम का इनसॉल्युबल रहेगा, बाकी के सारे का सॉल्युबल होगा.
lithium sulfate is insoluble in water, जैसे कि LiF soluble नहीं था, while other sulfate are soluble. ओके चलो, और उसका एक कॉमन नेम देख लेते हैं। तो जो Na2SO4 इंटू 10H2O है उसे बोलते हैं ग्लैपोसॉल्ट। ओके चलो, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन इन अमोनिया। ओके, वो किस तरह से सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन इन लिक्विड एमोनिया। ओके, जब हम अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ओके, द अल्कली metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue सॉल्यूशन। ओके, वो क्या करेगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, विच आर कंडक्टिव इन नेचर। ओके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, क्यों कंडक्ट कर सकता है उसकी बात करते हैं। तो व्हेनेवर हम जो है वो रिएक्शन करवाते हैं मेटल की लिक्विड एमोनिया के साथ, तो कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पे फॉर्म होगा M प्लस NH2 माइनस। ओके, और साथ ही में वहाँ पे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन एंड हाफ H2 गैस। ओके चलो, अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फ्री स्टेट में रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और ब्लू कलर जनरेट करेगा, और ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। ओके, आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हो कि M प्लस NH3 it gives M NH36 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह से भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, कोई भी तरह से लिखोगे चलेगा। मतलब क्या होगा, जब भी आप अल्कली मेटल को लिक्विड एमोनिया में ऐड करोगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। वो किस वजह से देगा, ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी के भी साथ, तो किसी भी एटम के साथ कंबाइन नहीं होगा, लेकिन वो फ्री स्टेट में ही रहेगा। ड्यू टू दैट फ्री स्टेट वो जो रीजन में एनर्जी रिलीज करेगा उसी कलर को हम देख सकते हैं। ओके, और साथ ही में ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टिविटी भी शो करेगा। ओके, आई बात समझ में। चलो, अब हम उसका लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स। जैसे कि हमें पता है अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो वी नो दैट कि ये जो सारी अल्कली मेटल्स है दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो द अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सारी की सारी अल्कली मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। ओके, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो लिथियम है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ओके, लिथियम इज with
the small size of its ion, okay, and highest हाइड्रेशन एनर्जी, वो हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी में, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी. लिथियम इज strongest reducing, lithium has strongest or high reducing power, or we can say that lithium is the strongest reducing agent. ओके, तो ये रिड्यूसिंग का नेचर हो गया. ओके, यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स कंप्लीट होते हैं. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक एक कंपाउंड को. ओके, जो हमारा लिथियम है, उस हमने देखा कि जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी तो लिथियम कुछ डिफरेंट तरह से बिहेव करता है. ओके, बाकी के मेटल्स के नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, हैलाइड हो, वो सारे एक जैसे टाइप के हैं, लेकिन लिथियम के डिफरेंट टाइप के हैं. तो वो क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करता है उसके बारे में भी देखेंगे, उसका एनामोलस बिहेवियर देखेंगे. ओके, एंड ऑल्सो we study the diagonal relationship. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके.